ऑब्जेक्टिव्स सबका क्लियर है। इस ग्रुप के फॉर्म करने का भी और इस कोर्स को लॉन्च करने का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम सब एक किसी न किसी पर्टिकुलर मेथड के थ्रू बाजार में काम करते हैं, जहाँ पे उन मेथड्स के थ्रू हम अपने कुछ सेटअप्स भी डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि सीपीआर का ब्रेकआउट हुआ, या सीपीआर पे कुछ रिवर्सल बना, या हमारा R1 S1 का ब्रेकआउट हुआ, या ईएमए का क्रॉसओवर हुआ, या फिर आपका आरएसआई किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे गया, या फिर बॉलिंजर बैंड में आपका कोई बैंड पे आपने ट्रेड बनाया। तो तरह तरह के मेथोडोलॉजी पे हम काम करते हैं बाजार में, और सबका एक सेटअप है और सबका एक प्रोबेबिलिटी है बाजार में, और सब लगभग सही है। किसी भी थ्योरी में कोई गड़बड़ काम नहीं है। एक्चुअल में गड़बड़ होता है हमारे बिहेवियर से, कि हम बाजार के प्रति अपना हमारा जो व्यवहार होता है, या हमारा जो बिहेवियर है टुवार्ड्स द मार्केट, वो कैसा रहना चाहिए, वो एक्चुअल में नहीं हो पाता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रैंडमनेस में काम करते हैं। और कई बार बहुत सारा, जब हम किसी अच्छे सेटअप पे काम करते हैं और हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होती है, तो हम बहुत ज्यादा सर्टेनिटी पे बिलीव करते हैं। और वहां पे हम कोई, जबकि ये पता है कि बाजार अनसर्टेन है, लेकिन हम हमारा साइकोलॉजी ऐसा रहता है कि हम उस सर्टेनिटी को देख रहे होते हैं, और वहां पे हम गलत काम कर ले जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने का एक तरीका है कि हम सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ ट्रेड करें। थोड़ा लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पे सोचना पड़ेगा। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपको बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं देता, ये आपको कंपाउंडिंग वे में लॉन्गर टर्म में एक अच्छा आउटकम देता है। तो हमारा गोल जो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म गोल हमारा रहेगा पूरे इस सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जब हम फॉलो करेंगे या इसको अप्रोच को अपनाएंगे, तो वो रहेगा कि अपने रूल्स को प्रॉपर वे में फॉलो करें हम, या अपने प्रोसेस को फॉलो करें। शॉर्ट टर्म में हमको यही गोल के साथ बाजार में काम करना है, हमारा लॉन्गर टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। लॉन्गर टर्म गोल आपका जो भी रहेगा, 5 साल का, 10 साल का, वो आप सबका अलग अलग, जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे अगले जब आने वाले सेशंस पे, तो आप सबके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग यहाँ पे बताना चाहूंगा, कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का। तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्या होता है एक्चुअल में, वो रूल बेस्ड अप्रोच है, जहां पे आप कोई भी डिसीजन, चाहे वो एंट्री का हो, एग्जिट का हो, पोजीशन साइज का हो, रिस्क का हो, एवरी डिसीजन आपका वो प्री डिफाइंड होता है। वो ना तो इमोशन से होगा, ना गेसिंग से होगा, ना ही रैंडमनेस होगा। आपका एवरी डिसीजन वो प्री डिफाइन होता है, कि अगर बाजार में ए ए हुआ तो मुझे बी काम करना है। सिंपल, वो प्री डिफाइन है। आपका एंट्री, आपका एग्जिट, आपका साइज, आपका रिस्क, एवरीथिंग। तो ये होता है रूल बेस्ड अप्रोच। हर चीज के लिए आपके पास डिफाइंड रूल्स होते हैं, जिसको आपको फॉलो करना होता है। अब एक्चुअल में हर चीज के रूल्स, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, साइज रूल्स, पोजीशन साइज की बात हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स के रूल्स, आपका रिस्क का रूल, हर रूल आपका प्री डिफाइन होता है और आपको उसको फॉलो करना होता है। ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का कोर है पूरा, और इसी पूरे कोर को हम लेके ही आगे चलेंगे। इससे होगा क्या, आपका जो इमोशनल डिसीजंस होंगे ना, वो जब आप इसको फॉलो करने लगेंगे और रूल्स को, तो आप इमोशनल डिसीजन से बच जाएंगे। आपका डिसीजन इमोशनली नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने का काम करूं यहाँ पे, तो अभी जैसे वार चल रहा है, तो अगर आप किसी भी ट्रेड में अगर अभी इंटर करते हैं बाजार में, तो वो न्यूज, कोई भी एक न्यूज आएगा, और आपका इमोशन वहां पे एक ऐसा डिसीजन लेगा कि उस ट्रेड पे या तो आपको बने रहने के लिए बोलेगा, या तो आप उस पोजीशन को काट देंगे। दोनों में से कोई एक काम वहां पे आप करेंगे।
क्यों? क्योंकि वो न्यूज ने आपको इम्पैक्ट किया, आपको अफेक्ट किया और आप इमोशनली डिसीजन वहां पे ले लिए। आपका सिस्टम क्या बोल रहा था, आपने, आपका रूल क्या था वहां पे, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो शायद ये भी हो सकता था कि आप, अच्छा ट्रेड बन सकता था आपने उसको जल्दी काट दिया, या फिर शायद वो ट्रेड आपका बुरा था और आप उसको पकड़ के होल्ड करके बैठे थे। कुछ भी हो सकता है वहां पे। आपको वहां पे पता ही नहीं कि आपका क्या आउटकम निकल के आएगा, या फिर आपका उस ट्रेड से आप कैसे बाहर आओगे, क्योंकि आपके पास कोई प्री डिफाइंड, आपने जो रूल था एग्जिट का उसको फॉलो नहीं किया, आपने एक इमोशनली डिसीजन वहां पे आप ले रहे हो। और आप बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके लिए वो पैथेटिक भी होता है इस तरह की चीजें में। इससे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में एक चीज और होगा कि आप कंसिस्टेंटली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कंसिस्टेंटली का मतलब है कि नियमित रूप से सिंपल एक ही प्रोसेस को फॉलो करके आप लगातार वही चीज को रिपीटेबल वे में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम भी आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम, हमारा डायरेक्शन हम सही पकड़ लेते हैं, हमारा सेटअप भी बना जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट हम प्रॉपर वे में नहीं कर पाते ट्रेड्स को। एग्जीक्यूशन, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब ट्रेड में इंटर करने का है, एग्जिट करने का है, और साथ में जो भी आपका प्रोसेस था कि एसएल ट्रेल करके एग्जिट करो या टारगेट प्रॉफिट बुक करो, आप जो भी तरीके से आप एग्जिट करो या तो स्टॉप लॉस लो, वो पूरा आपका प्रॉपर वे में होगा अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो, या सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाएंगे तो। अदरवाइज आपका एग्जीक्यूशन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा कि मुझे यहाँ पे 60 पॉइंट मिल सकते थे, मैंने 20 पॉइंट पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे मेरे को 10 पॉइंट का मेरा एसएल था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा होपफुली रुका और मैंने 15 पॉइंट का एसएल दे दिया। ये सब आपका जो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है, ये सब आपका दूर हो सकता है अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तो। इसके कोर कंपोनेंट क्या क्या होंगे इसमें, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो कि मेथड से निकलेगा आपका। स्ट्रेटजी मेथड से निकलता है, उसमें आपका जो भी आप सेटअप फॉलो करेंगे, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं स्पेशली बता दूं कि सीपीआर थ्योरी पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा मेथड वही है बाजार में काम करने का। लेकिन आप इसी किसी भी मेथड में अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच को आप किसी भी मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सीपीआर ही फॉलो करो, क्योंकि मैं बाजार को सीपीआर के थ्रू अच्छे से समझता हूं, तो मैं सीपीआर, कैमरीला प्लस मनी जोन यहाँ पे बताने का काम करूंगा, प्लस तो जो मैं थोड़ा बहुत एमएससीडी के बारे में जानता हूं वो भी मैं यहाँ पे बताने का काम करूंगा। मेरा मेथड वो है। लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आप किसी भी मेथड पे इस सिस्टमेटिक अप्रोच को या सिस्टम को आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मेथड हमारे लिए केवल 10% ही इंपॉर्टेंट है, हमारा 90% फोकस साइकोलॉजी प्लस हमारा रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट या पोजीशन साइज पे रहेगा। तो ये आपको समझना होगा। तो मेथड से हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो मेथड्स का डिस्कशन करेंगे, हम करेंगे सीपीआर थ्योरी का, स्पेशली यहाँ पे बात करेंगे। तो एक स्ट्रेटजी आपको, इसका कोर कंपोनेंट में आपको एक स्ट्रेटजी या वही आपका एक एज रहेगा। अब इसमें आप एंट्री रूल्स रहेगा, दूसरा कंपोनेंट आपका एग्जिट रूल्स रहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का रूल्स रहेगा आपका, पोजीशन साइज का रूल रहेगा। ये सारे कंपोनेंट है इसके, हमारे जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के ये सारे कंपोनेंट है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन का रूल रहेगा आपका। तो ये सारे हम रूल्स को डिफाइन करेंगे आने वाले जब लर्निंग सेशंस होंगे, तो उसमें जो भी सेटअप होगा या जो भी स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे उसके रूल्स को हम डिफाइन करेंगे। रूल्स कैसे डिफाइन करते हैं वो जानना जरूरी है। अगर आप वो एक बार समझ गए कि हम क्या पर्टिकुलर रूल्स के साथ हमको एंट्री रूल्स बनाना चाहिए, एग्जिट रूल्स बनाना चाहिए, क्या रिस्क को मैनेज करके कितना साइज लेके हमको रूल्स डिफाइन करना चाहिए, अगर आप एक बार वो सारी चीजों को समझ जाएंगे तो आपको कोई भी मेथड पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी क्यों सिस्टमेटिक ट्रेडिंग काम करता है? अगर हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग
क्यों काम करता है और ये क्यों काम आपके लिए भी करेगा, मेरे लिए भी करता है, और भी दुनिया में जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं, हमारा जो एक और ग्रुप है, सबको पता है, ट्रेड विद सीपीआर, उसमें हम बुक रीड कर रहे हैं बैन के थार का। तो उन्होंने एक बात बोला वहां पे कि वो दुनिया के 50 बेस्ट ट्रेडर से बात किए, सबके मेथड अलग अलग थे काम करने के, लेकिन जो कॉमन चीजें थी सब में कि सबके पास एक सिस्टम था काम करने का। सिस्टम क्या था? लो रिस्क आइडिया से रिलेटेड था और उनकी साइकोलॉजी था। तो सभी जितने भी दुनिया के बेस्ट ट्रेडर हुए, सबने एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ ही बाजार में काम किया, ऐसे रेंडमनेस में काम नहीं किया किसी ने। तो क्यों ये काम करता है? क्योंकि ये आपके जो डर है या आपका लालच है या जो भी इमोशन है ना, उसको ये हटाता है आपके ट्रेडिंग सिस्टम से, आपके इमोशंस को दूर करता है, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं। दूसरा कि आप कंसिस्टेंसी आपके ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी आपकी आती है ट्रेडिंग के में। ठीक है। और आपको समय के साथ जब आप इसको लगातार करते रहते हो, तो समय के साथ ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपको उसका मैथ पता होता है कि आप 200 ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, बाजार चाहे इधर से उधर कुछ भी करता रहे। आपका एक प्रॉपर सिस्टम है कि मेरे को इतने रिस्क के साथ ये आपको रिवार्ड चाहिए, आपका सिस्टम का बिन रेट ये है, सेटअप का आपने ऐसे काम करना है, तो लॉन्गर टर्म में आप प्रॉफिटेबल होगे। तो आपको बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म रिजल्ट से आप परेशान नहीं होगे, तो आप कॉन्फिडेंस रहोगे, आप वही सिस्टम को बार बार फॉलो करते रहोगे कॉन्फिडेंटली, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, और ये किसी भी मार्केट में काम करेगा ये अप्रोच। आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार का मेथड के साथ किसी भी बाजार में काम करें, इस सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जब आप काम करने लगेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी इसका सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में आपको अपना एक्सपेक्टेंसी पता होता है कि मैं मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना का है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पता होता है, तो मैथ सारे आपको पता होते हैं। तो इसलिए हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का मेरा एक कॉन्सेप्ट मैं लेके आया कि भाई हमको इस पे बात करना चाहिए, और ये आपको कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में अगर हमको बाजार में काम करना है, तो एक रूल बेस्ड या सिस्टमेटिक वे में हमको बाजार में अप्रोच करना चाहिए। रैंडमनेस पे भले हम सीपीआर थ्योरी जानते हैं, और भी हमारे साथी और भी थ्योरी जानते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रॉफिटेबल हैं। थ्योरी जानने से, सेटअप जानने से हम प्रॉफिटेबल नहीं होते। प्रॉफिटेबल होने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में हम काम करेंगे। एक्चुअल में सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से ना आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छी तरह से शिफ्ट होगा। आप प्रिडिक्शन की बजाय प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में सोचोगे। आप जैसे मैक्सिमम जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या प्रिडिक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। प्रिडिक्शन वही करता है जो फ्यूचरिस्टिक होता है, उसकी बजाय हम प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। सिस्टमेटिक अगर आप ये माइंडसेट शिफ्ट होगा, आपका धीरे धीरे होगा, आज के सेशन से नहीं हो जाएगा, ये अगले 1 महीने के सेशन से नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा हमने टेन्योर भी अच्छा रखा है 1 साल का, कि मतलब अच्छा डिस्कशन करेंगे, खुल के डिस्कशंस करेंगे, सबका बेसिक को समझेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, देन हम फिर उसके साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें। आप रैंडम ट्रेडिंग्स, आपका माइंडसेट कैसे शिफ्ट होगा कि आप रैंडम ट्रेड्स उठाएंगे ही नहीं, भले वो आपका कितना भी अच्छा ट्रेड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, लेकिन आप रैंडम ट्रेड से बचेंगे, आप रैंडम ट्रेड से दूर हो जाएंगे, और आप एक स्ट्रक्चर्ड, जो आपका प्री डिफाइंड रूल्स है, उसी के बेस पे ट्रेड बनाएंगे। तो आपको रैंडमनेस से बहुत बचा लेगा ये, और आपका एक माइंडसेट शिफ्ट और होने जाएगा इसमें। जब आप इसको लर्न करेंगे, तो ये भी मैं बता देता हूं, वो शिफ्ट करेगा कि आप शॉर्ट टर्म आउटकम से लॉन्ग टर्म
कंसिस्टेंसी पे फोकस करेंगे। सो आउटकम ओरिएंटेड आपका अप्रोच रहेगा ही रहेगा नहीं, आपका अप्रोच रहेगा प्रोसेस को फॉलो करने का अप्रोच रहेगा आपका। तो ये आपका पूरा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताया इसमें। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और इस पे पूछना है या जानना है तो आप और अभी बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था, ये हम जी भी ग्रुप में सीखेंगे, रूल्स बनाएंगे, तो बट वो रूल्स तो इंडिविजुअल नेचर के ऊपर डिफर करेंगे ना। एक कोई तो यस सर, बेसिक, यस बिल्कुल। सपोज 10 रूल फॉलो करना है मुझे एज मेहुल, तो आप यस 10 रूल 20 रूल सिखाएंगे, उसमें यस कुछ तो सबके लिए कॉमन होगा, कुछ शायद मेरे लिए अलग होगा क्योंकि मेरा नेचर अलग है। यस सर। तो वो मैं कैसे जान पाऊंगा? लाइक एक तो रूल हो गया, वैसे ही सेटअप हम्म। हो गया। कोई कोई सेट ओके। आप 50 सेटअप सिखाएंगे, उसमें से हम्म। मुझे 4 ही सेटअप सूट होंगे नेचर यस के सर। हिसाब से। तो वो मैं कैसे सीख पाऊंगा इसमें? यस सर। तो इसमें देखिए सर, जो मैं एक्चुअल में रखा हूं इसमें आने वाले, इसीलिए थोड़ा सा टेन्योर हम ज्यादा रखे हैं कि हम थोड़ा सा इंडिविजुअल अप्रोच भी करेंगे। अभी इंडिविजुअल अप्रोच भी मैं करूंगा, लगातार मैं बात करते ही रहता हूँ सारे ट्रेडर से। एक्चुअल में क्या है कि हम रूल्स कैसे बनाएं ये तो हम ग्रुप में सीखेंगे, वो तो कॉमन रहेगा कि हमारा जो आइडिया है, ट्रेडिंग आइडिया है, वो हमारा जैसे लो रिस्क वाला होना चाहिए, या फिर हमारा मैथ्स को समझ के, एक्सपेक्टेंसी समझ के उसका बनना चाहिए। तो वो सेटअप और वो स्ट्रेटजी आप मान लीजिए अडॉप्ट किया, और ये सर्टेन कुछ रूल्स आप अपने लिए डिफाइन किए। एक्चुअल में रूल्स का ऐसा होता है कि आपका रूल्स अलग होगा, मेरा रूल्स अलग होगा, किसी एक सेटअप में भी अलग अलग रूल्स हो सकता है हमारा। मान लीजिए सिंपल एक ही सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, लेकिन आप किसी दूसरे रूल्स के साथ वहां पे इंटर कर रहे हैं, मैं दूसरे रूल्स के साथ इंटर और एग्जिट कर रहा हूं। तो वो सबका डिफरेंट हो सकता है, नो डाउट। तो इसीलिए हम इस पे बहुत इंडिविजुअल वे में भी अप्रोच करूंगा मैं, ताकि मुझे पता है ये बात आपने शुरू में ही उठाया है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम इंडिविजुअली भी, क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड ही अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, सबका अलग अलग है, और सबका जो थॉट प्रोसेस भी अलग अलग है, माइंडसेट अलग है, साइकोलॉजी अलग है। और हम साइकोलॉजी जब हम पूरा टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो आपको भी चूंकि पता है, मुझे भी पता है कि हमारा कैसे चाइल्डहुड से ही हमारा एक नर्चरिंग जो हुआ है वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, और वही हमको ट्रेडिंग में भी निकल के आता है। तो ये बहुत इंडिविजुअली अप्रोच होगा, मतलब मेंटरशिप बोल सकते हैं आप उसको, या वो होगा, ताकि पर्सनली भी बात करके हम रूल्स रूल्स डिफाइन करने में आपको गाइड करने का काम मैं करूंगा यहाँ पे। जैसे हमारे कोई साथी कुछ रूल्स डिफाइन करना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है, हालांकि सारा जब हम सेशंस कंप्लीट कर लेंगे तो उनको खुद का रूल्स डिफाइन करने में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर रहता है तो हम पर्सनली मैं बात करके उनसे वो भी करेंगे कि उनका क्या स्पेसिफिक रूल्स इस पर्टिकुलर सेटअप पे होना चाहिए या इस सिस्टम पे होना चाहिए। तो ये एक अप्रोच रहेगा सर इस पूरे टेन्योर में। जी मेहुल सर। हाँ ठीक है, मेरा जवाब मिल गया। हाँ, वो फिर वो हाँ कस्टमाइज, जैसे बोलते हैं ना, हाँ। कस्टमाइजेशन वैसा हो यस जाएगा। यस। हाँ, क्योंकि वो कॉमन वे में रूल्स नहीं डिफाइन हो सकता। वो हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है सर, बिल्कुल एग्री उस बात से कि आपके रूल्स अलग होंगे, हितेश सर के अलग होंगे, जगदीश सर के अलग होंगे, दीपक सर के अलग होंगे, मेरे अलग होंगे। बिल्कुल सिंपल सर। तो ये था। तो और किसी को भाई कुछ इस पे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जो हमारा है उस पे किसी को कुछ और, अभी तक जो अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट में बताया इसका। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं बात यहाँ पे बताऊं कि जो मैंने शुरू में जो वेलकम नोट लिखा था उससे रिलेटेड है। उसमें पहला पॉइंट था कि ट्रस्ट द प्रोसेस।
ये एक लाइन था। प्रोसेस क्या होना चाहिए आप यहाँ पे वो सीखेंगे। मतलब पहला तो डिफाइन करना पड़ेगा प्रोसेस को, फिर उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस की डिफाइनिंग हम सिस्टमेटिक उसमें करेंगे। दूसरा मैंने लिखा था कि फॉलो द रूल्स, तो वो रूल्स क्या होगा, वो रूल्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर आपका है एग्जीक्यूशन, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन कब करना है, कैसे करना है, किस माइंडसेट के साथ करना है। कई बार आपको एम्बुश वे में करना है, कई बार आपको पेशेंटली करना है। वो एग्जीक्यूशन पे हम फिर बात करेंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा अभी से, आज से ही, कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, या जो भी आपका वो ट्रेडिंग ही है एक प्रकार का, पोजिशनल भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको तीन चीजें विशेष तौर पे आपको अभी से ही एक रूल्स बना के फॉलो करना चाहिए। हालांकि उस पे हम जब बाद में जब हम लर्निंग सेशंस करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस और उसका क्या एडवांटेज है उस पे हम बात करेंगे, और वो कैसे करना है आपको वो भी बताने का मैं काम करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अभी से एक सीड डाल देता हूं कि वो है आपका कि तीन चीज आपको प्रॉपर वे में रोजाना आपका एक रूटीन होना चाहिए ये करने के लिए, जिसमें पहला है कि आपको कल के सेशन में अगर काम करना है तो उसके लिए फुली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, यानी प्लान आपको जरूर बनाना चाहिए रिटर्न वे में। कोई रिटर्न वे में या तो आप एक्सेल में बना सकते हैं, कंप्यूटर में लिख सकते हैं, या कॉपी पेन में लिख सकते हैं। दिमाग में प्लान रखने की बजाय आप उसको कहीं लिखने का काम करें। दूसरा है आपका जर्नल आपका बनना। काम खत्म होने के बाद आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपका काम हुआ या काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो जर्नल आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए। ये मतलब आप मतलब गांठ बांध लीजिए कि ये आपको प्रॉपर वे में करना ही चाहिए और करना ही होगा अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की बात या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में आप आना चाहते हैं। तो ये आपका कोर होगा कि आपको पहले प्लान, फिर जर्नल, और आपका जो रूल्स, सर्टेन रूल्स आपके कुछ होने चाहिए, वो रिटर्न वे में होने चाहिए कि आप इन स्पेसिफिक रूल्स के तहत ही कल बाजार में काम करेंगे। कुछ रूल्स आपके स्टैटिक होते हैं, कुछ रूल डायनामिक होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये हम बाद में सीखेंगे सेशंस में। कुछ रूल स्टैटिक कैसे होंगे कि आपका जो बाजार समझने का तरीका है या आपका जो भी सेटअप्स है उसके कुछ रूल्स आपके स्टैटिक होंगे। कई बार क्या होता है कि इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं बाजार में जो बाजार को इम्पैक्ट करता है, और बाजार में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, या बाजार में आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रहता है। उस टाइम पे कुछ डायनामिक रूल्स आप प्लान के टाइम पे कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं कि कल चूंकि बाजार में इस तरह, जैसे बजट का डे है, कल बजट डे है, तो मैं इस स्पेसिफिक रूल्स के साथ कल बाजार में काम करने का काम करूंगा। तो ये दो तरह के रूल्स भी हम समझेंगे कि उनको कैसे आप डिफाइन करें। तो अभी से आप ये मतलब कोर है आपका कि आप प्लान करें ट्रेड्स को, कल क्या काम करना है बाजार में आपको, वो आपका रिटर्न वे में प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपका जो प्लान बना क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो जर्नल आपको मेंटेन करना चाहिए। जर्नल में, जर्नल को लेके भी काफी कुछ है कि जर्नल में हमको क्या लिखना है, वो हम आने वाले लर्निंग सेशंस पे जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जर्नल हमारा कोई स्प्रेडशीट हमको बनाना नहीं है कि हमको कोई डेटा कलेक्ट करना है कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतना प्रॉफिट लॉस हुआ। हमको आउटकम का कोई डैशबोर्ड नहीं बनाना। हमको जर्नल मेंटेन करना है, खुद की एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें हमको अपने आप को समझना है, खुद का पर्सनल डेटा वहां पे रहेगा, हमारा इमोशंस का, हमारा जो थॉट प्रोसेस था या हमारा जो लॉजिक था, हमने रूल्स फॉलो किया या नहीं किया, वो उस जर्नल को भी डिजाइन हम यहाँ पे करेंगे कि क्या एक जर्नल
लिखने का तरीका आपका होना चाहिए। लेकिन अभी से आप उसको लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि हम ये आपका कोर होगा। दूसरा एक और चीज है इस पे, अब आगे हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, पूरे 12 महीने में कैसे करेंगे। तो 12 महीने का टाइम थोड़ा ज्यादा आपको भी लगा होगा कि ये बहुत लंबा समय है, लेकिन एक सिस्टम में आने के लिए ना हैबिट डेवलप करना पड़ता है, हमको हैबिचुअल होना पड़ेगा उस चीज के लिए, इसलिए हमको टाइम थोड़ा सा लगेगा। मतलब अगर मैं इसको 2 महीने या 3 महीने में सब कुछ बता बुतू के खत्म कर देता इस कोर्स में, तो आपका शायद हैबिट बन भी पाता या नहीं भी बन पाता। लेकिन अगर हम 12 महीने तक जुड़े रहेंगे तो काफी कुछ हम लोगों को एक दूसरे के बारे में समझने को भी मिलेगा, एक दूसरे का जो अप्रोच है बाजार में काम करने का, कि प्रोसेस को फॉलो करने का या रूल्स को फॉलो करने का, वो समझ में आएगा। साथ में एक हम उसको हैबिचुअल वे में ले जाने का काम करेंगे अपने इस पूरे अप्रोच को। अगर हमारा एक बार हैबिट हो गया कि हम सिस्टम ही के साथ काम करेंगे, सिस्टमेटिक वे में ही काम करेंगे, तो फिर आपको रूल्स फॉलो करने के लिए या प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। वहां पे आप बहुत इजी वे में फिर कर लेंगे। तो हैबिट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए मैंने इसको 12 मंथ का रखा। दूसरा, अभी हम जो फ्रेमवर्क की बात करेंगे वो आने वाले 3 महीने में हम क्या करेंगे। तो पहले जो मैंने अभी बनाया कि थोड़ा सा टेक्निकल पे मैं फोकस कर रहा था, अभी टेक्निकल को मैं ना 1 से 1.5 महीने का ही रख रहा हूं मैं, ये मैं पहले से ही बता देता हूं। जिसमें टेक्निकल में आप स्पेशली क्या सीखेंगे, टेक्निकल में मैं बता देता हूं आपको कि आप क्या सीखेंगे। 1 मिनट। टेक्निकल में देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा पहला टॉपिक होगा, फिर प्राइस एक्शन होगा। प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक पैटर्न्स और कुछ डाउ पैटर्न्स, 2 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और डाउ पैटर्न्स। सबको पहले से पता है, सब कोई ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, तो बहुत स्मूथली उसको करके हम निकल जाएंगे। फिर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट शुरू से ही एक अप्रोच करेंगे, ताकि अभी आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें कैसे इसको फॉलो करें आप रिस्क मैनेजमेंट को, और मार्केट का बिहेवियर को कैसे आप समझ सकते हैं, ये हमारा एक रहेगा। साथ में सीपीआर थ्योरी, जिसमें मनी जोन, सीपीआर, कैमरीला, तीनों को मैं कवर कर दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो उसमें बनते हैं, और ट्रेंड को कैसे आपको समझना है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझना है, और उस ट्रेंड में आपको एंट्री और एग्जिट, या ट्रेंड रिवर्सल में एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है, ये सब। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये बेसिक हम जो हमारा फेज 1 और फेज 2 था, इसको जो मैंने रखा था 6 महीने का, इसको मैं 1.5 से 1.5 महीने में कंप्लीट करूंगा। ये थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। और बाकी हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन और स्केलिंग, एग्जीक्यूशन और स्केलिंग में जो 1 महीना ही था उसको थोड़ा मैं बढ़ा दिया हूं, ताकि सारी चीजों को साइकोलॉजी लर्न करने के बाद या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आप समझने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा उसको एग्जीक्यूट करने का, प्रॉब्लम होगा एग्जीक्यूशन में, तो हम थोड़ा सा वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो और ये मैं थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज किया हूं, तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो आने वाले जो हमारा 3 महीना है, इसमें फर्स्ट जो फेज होगा हमारा, वो पूरा फाउंडेशन का है, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और ये सब चीजें जो मैं आपको बताया, वो उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे को हम स्टार्ट करेंगे ये सेशन, और सैटरडे संडे हम करेंगे। टाइम का जो बात है उसमें सबके सहूलियत के हिसाब से एक मैं पोल कर दिया करूंगा, या आप टाइम थोड़ा सा एडजस्ट, हम कुछ टाइम हम एडजस्ट करेंगे, कुछ आप करेंगे, तो ऐसे करके एक कॉमन टाइम हम निकाल लेंगे। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है मुझे, मेरा यही काम है, तो हम कभी भी जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सैटरडे और संडे को कभी भी हम टाइम दे सकते हैं। तो ये है। इसके साथ अगर अगर जी जी मैं हूँ जी सर, कुछ बोल रहे हैं आप। मेरा एक क्वेश्चन था, यानी कि आप बोल रहे, जो मैं समझा कि फर्स्ट 3 मंथ्स
स्टार्टिंग नेक्स्ट वीकेंड हम सीखेंगे, साइकोलॉजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, मेथड हो, रूल्स हो, एक्सेट्रा. और बाकी 9 months we will practice what we have learned, because I think practice is more important. Am I correct? यस, मैं अब आपको, हाँ हाँ, ये यही चीज है जिसमें अभी हम शुरू के 1 से 1.5 महीने हम टेक्निकल एनालिसिस पे जा रहे हैं. 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, हम शनिवार से स्टार्ट करेंगे. अभी थोड़ा मैं उसका स्केड्यूल नहीं किया हूं, तो मैं अभी कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 महीना लगेगा, 3 महीना. फिर हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग और आपका साइकोलॉजी और आपका, हाँ, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग और साइकोलॉजी पे हम चले जाएंगे. और बाकी जितना भी टाइम बचेगा हम उसका एग्जीक्यूशन और स्केलिंग, हाँ वही प्रैक्टिस जो आप बोले उस पे फोकस करेंगे. तो ये थोड़ा सा मैंने अप्रोच चेंज किया है. जो जो पीडीएफ भेजा हूं उसमें एग्जीक्यूशन के लिए 1 ही महीना रखा था मैंने, लेकिन अभी मैंने उस पर और भी टाइम बढ़ा दिया हूं, ताकि आपका भी था कि प्रैक्टिस पे हम फोकस करेंगे, चार्ट्स पे फोकस करेंगे, लाइव ट्रेड में फोकस करेंगे. तो इस तरह से कुछ अगर करेंगे लास्ट के 8 महीने 6 महीने, तो हमको काफी, मतलब रियल मार्केट में समझने का अलग ही मजा आएगा. तो इस तरह से कुछ कुछ हम अप्रोच करेंगे. फिलहाल हम जो स्टार्ट करेंगे वो फाउंडेशन से या बेसिक से स्टार्ट करेंगे. और इसके लिए मैं कुछ बुक, एक बुक रिफर कर देता हूं, जो भी हमारे साथी हैं, एक बुक रिफर करता हूं जो हमारा कोर बुक है, फ्रैंकलिन ओचोबा का, टेक्निकल एनालिसिस के लिए. फ्रैंकलिन ओचोबा का द सीक्रेट ऑफ पिवोट बॉस. जो भी साथी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, तो जो भी अभी हम 1 1.5 महीने का या आने वाले जो शनिवार से जो सेशंस होंगे वो आपको समझने में हेल्प करेगा. जो यहाँ पे डिस्कशन होगा वो ऑलरेडी आप पढ़े हुए होंगे, तो वो एक आप देख, अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करके खुद से आएंगे, यहाँ पे भी आप सिस्टमेटिक अपनाइए, थोड़ा सा प्रिपेयर पहले से कर लीजिए. अब यहाँ पे सेशन होगा, आप उसको जर्नल कर लीजिए या लिख लीजिए, तो आपका 3 वे अप्रोच हो जाएगा लर्निंग का. तो आपको समझने में काफी अच्छा मिलेगा. हालांकि मैं चार्ट्स में और बोर्ड में समझाऊंगा, ऐसा भी है, लेकिन आप अगर पहले से खुद से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको और अच्छा. तो ये बुक है फ्रैंकलिन ओचोबो का, आप द सीक्रेट ऑफ पिवोट बॉस में ग्रुप में शेयर कर दूंगा. दूसरा बुक है हमारा वैन के थार्प का बुक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. इसको मैं ये जब हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब हम सिस्टमेटिक और सिस्टम डेवलपमेंट में जाएंगे, तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप उसको भी देख सकते हैं. तो ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, बाकी आप बुक ऑर्डर भी कर सकते हैं. बहुत महंगा नहीं है, 200-300 रुपए का बुक है, तो आप देख सकते हैं. तो ये है. तो अभी किसी को कुछ कहना है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर पूछने जानने का ज्यादा रहेगा नहीं. हम सीधे फिर अगले हफ्ते से हम लर्निंग में चले जाएंगे, इसलिए. सर वो जो बुक आपने सजेस्ट किया उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो एक जरा बता दे तो सब प्रिपेयर हो क्या है इनिशियल. हाँ हाँ, जी जी, अभी तो मार्केट स्ट्रक्चर का है, तो जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही समझ के आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. फर्स्ट सेकंड, क्योंकि अगले शनिवार रविवार हम उसी को करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये 3 चैप्टर ही देख लेंगे. जी, जिसमें आपको ऑक्शन थ्योरी, टाइप ऑफ मार्केट डेज, कैंडल स्टिक एनोलॉजी या कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न जो सेटअप है, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा. तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो सबको सहूलियत रहेगा. तो मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ. जी सर.